बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान, इतनी आसान के बच्चे जो नए बिगनर्स हैं हमारे कुकिंग फील्ड में आने वाले, वो भी इस बिरयानी को आराम से बना लेंगे। बहुत मज़ेदार है और इस बिरयानी की ख़ास बात यह है खा के आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपने घर में बिरयानी तैयार की है या ये कैटरिंग से बिरयानी आई है। इतने मज़े की बिरयानी और बहुत आसान झटपट तैयार हो जाती है। अच्छा, मैंने इसको चिकन में बनाया है। आप इसके लिए बीफ, मटन कुछ भी सिलेक्शन कर सकते हैं बिरयानी के लिए। चिकन की बिरयानी ज़रा झटपट जल्दी बन जाती है और रमज़ानों में हर काम जल्दी जल्दी हो रहा होता है, तो चिकन बिरयानी ज़रा इजी रहती है। सबसे पहले हम इसका खुशबूदार सा मसाला तैयार करेंगे जो इस बिरयानी को और बिरयानी से थोड़ा सा डिफरेंट करेगा। पैन गरम कर लीजिए। सबसे पहले पैन को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद आंच थोड़ी स्लो कर लीजिए। कुछ मसालों को हमें रोस्ट करना है, जिनमें मैंने 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा लिया है, 10 से 12 दाने साबुत गोल लाल मिर्च के लिए हैं। सब चीज़ों को आपने बिल्कुल हल्की आंच पे रोस्ट करना है। इतना रोस्ट करना है कि इसमें से भीनी भीनी सी स्मेल आना शुरू हो जाए। जलाना बिल्कुल भी नहीं है, आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। 3 से 4 मिनट लगते हैं रोस्ट होने में और बहुत ज़बरदस्त सा हमारा मसाला रोस्ट हो जाता है। मसाला रोस्ट करने का मकसद ये है कि अगर आप रोस्ट करके मसाला बिरयानी में शामिल करेंगे तो बिरयानी के जायके को मज़ीद बढ़ा देता है। कैटरिंग वाले यही करते हैं, बहुत सारा मसाला किलो के हिसाब से रोस्ट करके अपने हिसाब से, जो वो लोग कहते हैं कि हमारी सीक्रेट रेसिपी है, इस तरह से मसाले वो रोस्ट करके अपने पास रख लेते हैं और फिर वो बिरयानी में शामिल करते हैं। हम लोग जब घर में बिरयानी बनाते हैं तो तमाम मसाले जो हैं वो कच्चे शामिल कर देते हैं, इसलिए हमारी घर की बिरयानी में वो टेस्ट नहीं आता जो बाज़ार की बिरयानी में आता है, और वो खुशबू भी नहीं होती घर की बिरयानी में। मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं और बहुत मज़ेदार सी, बहुत अच्छी सी खुशबू इनमें से आ रही है। इनको आप ठंडा कर लीजिए, आंच बंद कर लीजिए, इनको मुसलसल चम्मच चलाते हुए ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद मैं इनका पाउडर बना लूँगी। ये देखिए, मैंने इसका दरदरा सा पाउडर पीस लिया है। अगर बिल्कुल बारीक पाउडर भी हो कोई मसला नहीं है। और ये बहुत मज़ेदार सा खुशबूदार हमारा बिरयानी का मसाला रेडी हुआ है। मैंने इसमें कोई खड़े मसाले शामिल नहीं किए हैं क्योंकि मैं आगे पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल करूँगी, जो घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला है। वरना अगर आपके पास घर का पिसा हुआ गरम मसाला ना हो तो आप इसमें थोड़े से गरम मसाले भी पीस के शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने घी लिया है, 1 कप के करीब घी है। बिरयानी में थोड़ा सा घी ज़्यादा जाता है। यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है, इनको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। इसको मैंने बिल्कुल लाइट ब्राउन किया है। लाइट ब्राउन करने के बाद आप ये जितनी भी प्याज हो सकती है आप ये बाहर निकाल लीजिए। थोड़ी बहुत प्याज रह भी जाए तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने भर के 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने अच्छा सा फ्राई करना है कि इसकी हीट दूर हो जाए और अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर यहाँ पर मेरे पास 700 ग्राम चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, बोटियाँ बिल्कुल ड्राई हैं, चिकनाई वगैरह मैंने इसकी साफ़ कर ली है, वो चिकन मैं इसमें शामिल कर लूँगी। चिकन की आपने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि चिकन का जो अपना पानी है, जो वो चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगी, वो ड्राई हो जाए। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब हम बाज़ार की बिरयानी खाते हैं चिकन की बोटियों में अलग से ऑरेंज सा कलर होता है, तो वो जर्दे का रंग शामिल करते हैं बोटियों में। तो आज मैं भी यही करूँगी कि ½ टी स्पून मैं इसमें जर्दे का रंग बोटियों में शामिल करूँगी ताकि अच्छा सा जो है वो कोटिंग आ जाए जर्दे के रंग की। अच्छा, आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि जर्दे का रंग बोटियों में डालेंगे तो बोटियों का टेस्ट चेंज हो जाएगा या कड़वाहट आ जाएगी। अच्छा वाला जर्दे का कलर है ये, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, सिर्फ कलर ही होता है। तो इससे बिरयानी में जो है वो कोई जायका बिरयानी का ख़राब भी नहीं होता, सिर्फ कलर आता है बोटियों में, और बोटियों का कलर बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाता है। जिस तरह कैटरिंग की बिरयानी हम लोग लेते हैं और खाते हैं उसमें भी बोटियाँ अलग से कलर की नज़र आती हैं। तो हमारा बिरयानी का मकसद बनाने का यही है कि हमें कैटरिंग की बिरयानी हम बिल्कुल मिस ना करें और हमें बिल्कुल फ़ील ना हो कि हम ये बाज़ार की बिरयानी नहीं खा रहे हैं, हम ये घर की बिरयानी खा रहे हैं। तो ये बिल्कुल वैसी ही खुशबूदार और लुक वाइज भी बिल्कुल बाज़ार जैसी बिरयानी जैसी ही होती है। अब यहाँ पर मैं खुश्क मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैंने ½ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है। ½ टी स्पून मैंने इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें शामिल किया है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें जायफल जावित्री का पाउडर शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल किया है। 1-2 मिनट तमाम चीज़ों को अच्छी तरह में मसाले के साथ चिकन में अच्छी तरह से भून लीजिए। यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो पानी की जगह मैंने यहाँ पर 3 से 4 टमाटर लिए हैं। इनको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। वो टमाटर मैं इसमें फ़ौरन शामिल कर दूँगी। इससे ये होगा कि टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेंगे तो मसाला भी अच्छी तरीके से भुन जाएगा
और हमें अलग से पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने अच्छी तरीके से टमाटरों के साथ इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। फिर साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस या बिरयानी एसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। इससे जो है वो खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आती है। फिर यहाँ पर मैंने जो तल के प्याज मैंने अलग करके रखी थी उसमें से आधी प्याज जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आधी प्याज हम बाद में गार्निश के तौर पे रखेंगे। ये प्याज भी आप इसमें अच्छी तरीके से शामिल कर दीजिए, अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। बहुत मज़ेदार सा हमारा बिरयानी का कोरमा रेडी हो रहा है। फिर यहाँ पर जो हमने मसाले भून के रखे थे, पीस के रखे थे, खुशबूदार सा मसाला, वो भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। लाल मिर्च का पाउडर इसीलिए कम डाला था कि इसमें हमने साबुत लाल मिर्चें डाली हुई हैं तो स्पाइस तेज़ ना हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने आलू थे, यहाँ पे आधा किलो आलू हैं, इनको भी मैंने जर्दे का रंग लगा के रख दिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बिरयानी हो, कराची वालों के साथ बिरयानी हो और आलू ना हो, क्योंकि हम लोग बोटियों से ज़्यादा तो बिरयानी में आलू को ढूंढ रहे होते हैं कि बोटी ना मिले लेकिन बिरयानी के आलू मिल जाएँ, और आलू भी जायकेदार हो, मज़ेदार हो, तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो इसलिए आलू मैंने कच्चे डाले हैं, बॉयल नहीं किए हैं, ताकि आलू मसाले के साथ अच्छी तरह से पक जाए और जो मसाले के फ्लेवर्स हैं वो आलूओं में अच्छी तरह से शामिल हो जाएँ और बिरयानी के आलू हमारे फ्लेवरलेस ना हो, बदमज़ा ना हो, फीके ना हो, अच्छे मसाले वाले हों। अब यहाँ पे मैं हाफ ग्लास के करीब पानी शामिल करूँगी ताकि आलू और चिकन में जो कसर रह गई है गलने की वो गल जाए। बस थोड़ा ही पानी शामिल कीजिएगा कि जब हम चावल इसमें डालें तो 1/4 के करीब जो है वो ग्रेवी इसमें बिरयानी के कोरमे में होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट रहती है। इस वक्त बिरयानी के कोरमे में से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, पूरा किचन महक रहा है, बल्कि पूरा घर महक रहा है इस बिरयानी के कोरमे से। सारी चीज़ें हमने बहुत ज़बरदस्त सी इसमें शामिल की हैं, साफ़ सुथरी हैं, घर की पिसी हुई हैं और अपनी नज़रों के सामने ये बिरयानी तैयार हो रही है, तो क्या ही बात है। तो बहुत मज़े की बिरयानी तैयार होती है। अब मैं यहाँ पे इसको आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि चिकन भी गल जाए और आलू भी हमारे गल जाए। अब पानी की तैयारी कर लेते हैं, पानी को बॉईल कर लेते हैं चावलों के लिए, जिसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल की हैं, चंद पत्ते पुदीने के इसमें शामिल किए हैं, दालचीनी के टुकड़े डाले हैं। बस यही चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं और नमक में मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक तो पानी के साथ बह जाएगा लेकिन चावलों में जायका बड़ा ज़बरदस्त आएगा, तो नमक आप चावलों में ज़रा सही रखिएगा, फीके फीके चावल नहीं होने चाहिए इसमें। तो आप देख सकते हैं ये बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे जैसे बॉयल आएगा ये तमाम फ्लेवर जो हैं वो पानी में शामिल हो जाएंगे और यही पानी जो है वो जब हम चावल डालेंगे तो चावलों में इनकी खुशबू आ जाएगी। तो बिरयानी के चावल भी हमारे बहुत ज़बरदस्त से खुशबूदार तैयार होंगे। ये चावल जो हैं वो बासमती चावल हैं, इनको मैंने 1 से 1.5 घंटा भिगो दिया था, अच्छी तरह से धो लिया था। वो चावल मैं इसमें शामिल कर दूंगी। चावल को आपने 90% कुक करना है, एक हिस्सा रहने दीजिएगा चावलों का जो कि दम पे तैयार हो जाएगा। बस देखिए चावल हमारे फूल गए हैं, गलने के करीब हैं। बस यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, चावल बिल्कुल हलवे की तरह नहीं गलना चाहिए, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। बस यहाँ पर आप चावलों को ड्रेन करके अलग रख लीजिए। यहाँ हमारा कोरमा भी देखें तकरीबन रेडी है। चूल्हा बंद करके मैं यहाँ पर हाफ़ ग्लास के करीब जो है वो मैं इसमें दही शामिल करूँगी। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं है और मीठा भी नहीं है। तो ये दही आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें मसाले में शामिल कर लीजिए। ये दम से पहले मैंने ये दही शामिल किया है, चावल डालने से पहले। बस अब आपने इसको 1-2 मिनट के लिए चूल्हा जला के पका लीजिए ताकि बिरयानी का जो कोरमा है वो गर्म हो जाए। फिर ये जो हमने चावल बॉईल करके रखे हैं इसमें एक एक दाना हमारे चावलों का बॉयल है, अलग अलग है, खिला खिला सा है। और ये देखिए ग्रेवी भी 1/4 कप के करीब रह गई है। इस पोजीशन में यहाँ पे आप चावल की लेयर लगा लीजिए। अच्छा चावल थोड़े से मैं रोक लूँगी, बीच में मैंने कुछ हरे धनिए के पत्ते इसमें शामिल किए हैं और जो हमने प्याज तली हुई रखी थी वो मैंने इसमें शामिल की है। तली हुई प्याज का फ्लेवर बिरयानी में बहुत मज़े का आता है। फिर बाकी के चावल भी आप ऊपर से डाल दीजिए। आखिर में मैंने केवड़ा एसेंस में थोड़ा सा जर्दे का रंग मैंने इसमें घोल के वो मैंने शामिल किया है। प्याली में थोड़ा सा जर्दे का रंग बच गया था, थोड़ा पानी डाल के वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 2-3 चम्मच मैं ऊपर से घी के ज़रूर लगाती हूँ बिरयानी के आखिर में, इससे ऊपर के चावलों में भी तरी आ जाती है और बहुत मज़ेदार सी खुशबू भी आ जाती है। तो बिरयानी हमारी तकरीबन रेडी है, बस दम होने का इंतज़ार है। इसको मैं 15 से 20 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रखूँगी। दम लगाने से पहले नीचे अगर आप लोगों का तला पतीले का हल्का है तो तवा ज़रूर रखिएगा गर्म करके, वरना ऐसे ही आप बिरयानी में दम लगा लीजिए। ऊपर मैं कपड़े का दम ज़रूर लगाती हूँ बिरयानी में ताकि स्टीम बाहर ना निकले और बहुत अच्छा सा बिरयानी में दम लग जाए। पहले आप
2-3 मिनट आंच तेज़ कर लीजिएगा, अच्छी सी अंदर स्टीम बन जाए। फिर आप बिल्कुल बिरयानी वाली दम वाली आंच जो है वो बिल्कुल हल्की आंच कर लीजिएगा और 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा, जब आपकी बिरयानी को 15-20 मिनट हो जाए तो फ़ौरन बिल्कुल ढक्कन नहीं हटाइएगा, उसके भी 10-15 मिनट के बाद थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा ताकि स्टीम सेटल डाउन हो जाए। फिर आप बिल्कुल हल्के हाथ से बिरयानी में चम्मच चलाइए। बिरयानी में ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाते और बिल्कुल फुल मिक्स भी नहीं करते। बिरयानी में सफ़ेद चावल, ऑरेंज चावल हल्के हल्के सब नज़र आ रहे होते हैं। तो यही बिरयानी की जो है वो खूबसूरती है, स्पेशल कराची वाली बिरयानी की तो यही खूबसूरती है। तो ये देखें, हमारी बहुत ज़बरदस्ती चिकन बिरयानी रेडी है और बहुत जल्दी झटपट तैयार हो गई है। इसमें कोई मेहनत भी नहीं लगी और तमाम मसाले हमने घर के ही इस्तेमाल किए हैं, बाज़ार का कोई मसाला इसमें यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं आलूओं की लुक भी वैसी है, चिकन की लुक भी वैसी है जिस तरह से हम बाज़ार की बिरयानी ख़रीद कर लेकर आते हैं या शादियों में बिरयानी खाते हैं। तो आप लोग भी ये बिरयानी घर में एंजॉय कीजिए, अपने घर वालों को एंजॉय करवाइए। अफ्तारी से दिल भर गया है तो आज बिरयानी ही बना के सर्व कर लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी बिरयानी की रेसिपी सिंपल सी और इजी सी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में भी चैनल को ज़रूर शेयर कर दिया करें, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।